अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और आज की एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़। आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। और इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को उनके SMS के ऊपर और ईमेल के ऊपर, डियर स्टूडेंट्स ए न्यू अनाउंसमेंट्स हैज़ बीन मेड फॉर योर कोर्स। और इसमें कोर्स का जो कोड है वो कोई भी हो सकता है आपका। प्लीज़ लॉग इन टू LMS फॉर डिटेल। अब इन जो मैसेजेस हैं और ईमेल हैं, इनका क्या मकसद है, इनकी कोई अहमियत भी है या ये ऐसे ही आ रहे हैं? तो इन सारी बातों के ऊपर से हम ज़रा बात कर लेते हैं इस मसले के ऊपर कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। और उस की तरफ जाने से पहले आप अगर बगैर सब्सक्राइब किए हुए हमारे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं आपके लिए। और चूँकि कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो क्लासेस के हवाले से भी इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहेंगी। हर डिग्री प्रोग्राम में कि आपने क्लासें कैसे लेनी है, उसमें अटेंडेंस किस तरह होगी और बाकी सारी जो भी होंगी वो इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, एक ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है और उसमें भी मुख्तलिफ ईमेल्स आई हुई हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड, ठीक है। और ये उसका टाइटल और उसके नीचे फिर डिटेल है। ये इस तरह की बहुत सारी ईमेल्स और ये कुछ SMS, ठीक है। SMS भी VU की तरफ से इस तरह आते हैं इसके मार्क्स के साथ, और नीचे लिखा होता है ये इस तरह की सारी अनाउंसमेंट्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट के कोड उसमें होते हैं और ये कोड वही होते हैं जो आपने जो बुक्स सेलेक्ट की हैं, तो उनके जो शॉर्ट नेम होते हैं कोड के साथ, ये उनके कोड होते हैं। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि जब वो कहा जाता है कि प्लीज़ लॉग इन टू यूर LMS, ईमेल में कोई डिटेल नहीं होती, ना SMS में कोई डिटेल होती, सिर्फ इतना तो बताया होता है कि आपकी न्यू अनाउंसमेंट बनी है, हुई है, और उसकी जो डिटेल है वो LMS के अंदर है। तो लॉग इन करें अपने LMS को और वहाँ पे उसकी डिटेल देखें। तो इसके लिए हम अपने LMS को लॉग इन कर लेते हैं। आपने अपने LMS को देखना है, आपके जो सब्जेक्ट होंगे उसमें जो आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी उनको ही आप देखेंगे, उसको रीड करेंगे और उसमें डिटेल क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास LMS लॉगिन हो गया है और यहाँ पे मेरे पास इस LMS में कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है। मज़ीद चेक करते हैं LMS ओपन करके। एक और LMS हमने ओपन किया है और देखा है कि उसमें जो अनाउंसमेंट्स हैं वो किस तरह की हैं। तो यहाँ पे देखें, अब एक तो हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि यहाँ इस तरह के अनाउंसमेंट्स हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जो अनाउंसमेंट में था कि आप LMS लॉगिन करो। LMS लॉगिन किया हमने, तो यहाँ पे आ जाएं तो हर सब्जेक्ट, कुछ तो अभी मध्यम से नज़र आ रहे हैं आपको, अभी डिसेबल हैं, यानी कि जिस तरह ये सब्जेक्ट है, तो जिनमें अनाउंसमेंट्स आई है जिन सब्जेक्ट की, तो वो उसमें क्या लिखा हुआ है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो हमें CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है, उसकी एक अनाउंसमेंट आई है, यहाँ पे देखें। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इसकी इम्पोर्टेंट के हवाले से क्या इसकी क्या अहमियत है। अभी इस अनाउंसमेंट को ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट के मतलब हर मालूमात आपको इस अनाउंसमेंट के अंदर बताई जाएंगी। ये जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वसीम अकरम, ये आपको हर चीज़ इस अनाउंसमेंट के अंदर बताएंगे। ये जो शाहिद सदीकी हैं, ये इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पे आएगी। और इस तरह अगर हम ऊपर जाएँ, माहिल महमूद साहब हैं, इनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं CS 205 के हवाले से वो यहाँ पे आएगी। CS 201 ये डॉक्टर नवीद मलिक साहब हैं, ये इनकी जो अनाउंसमेंट्स है वो यहाँ पे आएंगी। और अगर नीचे हैं 601 में मिस्टर हमाद खालिद खान, इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पे आएगी। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट में आप जब अपने आपको मालूमात रिक्वायर हैं कि उसमें कितने चैप्टर शामिल होंगे, किस तरह का सिलेबस होगा, उसकी जो कंटेंट हैं वो क्या होंगे, उसमें ना उसकी जो असाइनमेंट्स हैं वो कितनी होंगी, और मिड टर्म की कितना होगा, क्विज़ कितने होंगे, ये सारी मालूमात हर तरह की आपको जब रिक्वायर्ड होंगी तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इन अनाउंसमेंट्स के अंदर। तो इसलिए आने वाली हर अनाउंसमेंट्स को आपने गौर से पढ़ना है। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अनाउंसमेंट्स को नहीं रीड करते और उसमें से किसी न किसी तरह से उनका लॉस लाजमी हो जाता है, और फिर वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे साथ इस तरह हुआ, और पूछा जाता है कि आपने अनाउंसमेंट्स रीड की, तो कहा जाता है कि हमने अनाउंसमेंट्स को रीड ही नहीं किया। इन्होंने जो भी बताना अपने सब्जेक्ट के मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज में अगर आप रवायती तौर पर जैसे पढ़ते होते हैं, तो कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो आपको और तरह की मालूमात बताती है,
मैनेजमेंट लेवल की, और जो क्लास के अंदर होता है आपकी जो सब्जेक्ट लेवल की इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा आपको अपने टीचर से ही मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये CS302 के जो टीचर हैं वो क्या कह रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को क्लिक करेंगे। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो भी वीडियोस देख रहा है उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट हो सकते हैं, और हर सब्जेक्ट में किसी की अनाउंसमेंट्स आ चुकी होंगी, किसी की नहीं आई होंगी। किसी की अगर नहीं आई तो वो कल इंशाल्लाह सभी की अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हैं। और यहाँ पे देखें तो एक अनाउंसमेंट्स हैं, और बाज़ाहिर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक अनाउंसमेंट्स है। ठीक है, हमने इसको ओपन करना है, क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट्स ओपन हो गई। अब हम इसको ज़रा रीड कर लेते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या मालूमात ऐसी हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। वेलकम टू CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस। Dear students, on behalf of our university, we warmly welcome you to CS302 Springs 2024 sessions. Hope that you will not only enjoy this course but also find it rewarding from a learning point of view. Below is a brief overview of our course which will give you some introduction of what you will be going to learn. अब वो कहते हैं कि नीचे कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। ये कोर्स आउटलाइन है। अच्छा जी, थिंग्स टू रिमेंबर। अब कुछ चीज़ें वो क्या कहते हैं कि याद रखने वाली क्या हैं। बिफोर स्प्रिंग 2024 सीजन बिगिंस देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर विच विल हेल्प यू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कहते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ क्या है, यू मस्ट विजिट द अनाउंसमेंट सेक्शन ऑन आ रेगुलर बेसिस। जो मैंने आपको बताया है कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको आपने हर नई आने वाली अनाउंसमेंट्स को डेली चेक करना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि उस सब्जेक्ट से मतलब क्या चीज़ें होने वाली हैं। दूसरी, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड्स। MDB क्या होता है, ये जैसे आप लेक्चर सुनेंगे उसके नीचे फिर MDB एक होता है। आप अपने टीचर से उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्लासें स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा वीडियो की शेप में। वेयर यू कैन पोस्ट यूर कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। अगर आप टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो उसके नीचे एक बॉक्स आपको नज़र आएगा, आप उसमें से पूछ सकते हैं। यू कैन डिस्कस यूर कोर्स रिलेटेड इशू थ्रू यूर VU ईमेल अकाउंट एज वेल। VU की ईमेल आपको मिल चुकी है, आप उसके ज़रिए भी अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्टर की जो ईमेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगी। चेक द ग्रेडिंग स्कीम प्रोवाइड यू टू ऑन CS302 कोर्स वेबसाइट सो दैट यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेटेज ऑफ डिफरेंट ग्रेडेड एक्टिविटीज सच एज असाइनमेंट, क्विज एंड GDB। सो अब उन्होंने नीचे असाइनमेंट स्कीम भी दे दी है, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा भाई इस सेमेस्टर में जो जिस सब्जेक्ट हम देख रहे हैं CS302 उसमें किस तरह का आपकी जो वेटेज होगा चीज़ों का। यहाँ पे देख लें, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में 4 चीज़ें शामिल हैं। असाइनमेंट 10%, GDB वाइवा 5%, क्विज़ेस 5%, मिड टर्म एग्ज़ाम 5%, और ये 10, 15, 15 और 20, ये टोटल बन जाते हैं 40% सेमेस्टर वर्क। और उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 60% का होगा। तो इस तरह टोटल 100% बन जाते हैं। हम नीचे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, semester work will be counted basis on assignments, quizzes, GDB, midterm exams. If a student fail to obtain the minimum 20% in his or her semester work, he or she will not be allowed to appear in final term exams. ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। ये जो पॉलिसी है हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर तक देखें कि मिड टर्म से ऊपर और बिड मिला के ये टोटल बनते हैं 40%, तो 40 का 20% यानी उस 40 में से 40 में से 20% आपने हर हाल में लेना है। इन सारी चीज़ों को मिला के अगर 20% आपका नहीं आया यानी आधा रिज़ल्ट आपका नहीं आया तो फिर आपका फाइनल टर्म पेपर नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। टू क्लियर द कोर्स द स्टूडेंट मस्ट हैव टू obtain 20% इन द सेमेस्टर वर्क। सेमेस्टर वर्क यहाँ जो नीला नीला मैंने कर दिया है उसमें से 20% आपका लेना है लाजमी। एंड मस्ट स्कोर एटलीस्ट 20%, और फिर फाइनल के अंदर से भी आपने 20% लाजमी लेना है, तो फिर आपका ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा। इस तरह मज़ीद आप जो अनाउंसमेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं,
यू विल बी कंडक्टिंग स्टूडेंट टीचर इंटरेक्टिव सेशंस, और इन टीचर के साथ सेशन भी होंगे जिसके लिए जूम की मीटिंग, स्काइप और या नहीं अदर किसी तरह से भी ये हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी आपने रेडी रहना है, और रेडी इसी तरह रहेंगे जब आप अनाउंसमेंट्स को रेगुलरली पढ़ेंगे आप हर सब्जेक्ट की। तो इस तरह ये देख लें कि जो एक छोटी सी चीज़ आई हुई है ईमेल्स में और मैसेज में, इस तरह की ये न्यू अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड, तो असल में उसके अंदर डिटेल कौन सी है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको आप समझ आ गई होंगी। तो यहाँ से चलते हैं बैक, और फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अभी MDB की बात हो रही थी कि MDB होता क्या है। यहाँ पे अभी क्लोज़ है, कल जैसे लेसन ओपन होंगे आप यहाँ से इंटरफेस चेंज हो जाएगा, वीडियोस ओपन हो जाएंगी, और फिर नीचे उसके एक बॉक्स होगा क्वेश्चन करने के लिए। तो आप उसमें से अपना क्वेश्चन लिख कर सेट कर सकते हैं, और फिर उसी के नीचे ये डॉक्टर वसीम अकरम साहब आपके उस सवाल का जवाब देंगे, और सवाल आपके रेलिवेंट होने चाहिए सब्जेक्ट से मतलब। अब ये ऐसा नहीं होगा कि CS 301 का क्वेश्चन है और आप जाके किसी और सब्जेक्ट में पूछें, 201 में 201 का जो सवाल है वो आप 205 में पूछें। तो अपनी जो सब्जेक्ट हैं उनके नीचे ही आपने पूछना है, और रेलिवेंट हो, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, बिला वजह की और गैर ज़रूरी चीज़ें आप नहीं पूछेंगे। तो इस तरह अब ये क्लियर हो गया कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इसमें कितनी मालूमात होती हैं आपके लिए। तो ये याद रखिएगा, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कि हर आने वाली अनाउंसमेंट्स आपने गौर से पढ़नी है और सारी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आधी सी पढ़ें या सरसरी सी पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें, और उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो इस हवाले से थी कि जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वो क्या हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से। तो चलते वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा जाते बगैर देखे हुए बगैर सब्सक्राइब किए हुए आप तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस बहुत सारी ऐसी हैं जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी हैं, और वो इसी सूरत में पहुंचेंगी। सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर करके ऑन कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और क्लास कैसे होगी वो वीडियो आपके साथ कल शेयर करेंगे इंशाल्लाह।